नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किचन टिप्स और न्यू न्यू किचन टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू आप इन टिप्स को देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपके लिए यूज़फुल है। आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टिप्स है इस चश्मे को लेके। आप लोगों को पता ही है कि हम चश्मा पहनते हैं तो कहीं भी रख देते हैं, रात को सोने के टाइम उतारते हैं तो कहीं भी रहते, तो उसमें क्या स्क्रैच आ जाते हैं और गंदा भी हो जाता है। तो कितने भी हटाते ना तो हटते नहीं है। तो आप क्या करें कि कभी है ना सप्ताह में एक बार अपने चश्मे को 2 मिनट के लिए ऐसे फ्रीजर में रख दे। अब जब ज़्यादा नहीं रखना है, 2 मिनट तक ही रखना है। और जब ऐसे देखो फिर आपको क्या करना है, ये कोई भी आपको कॉटन का या सूती का कपड़ा या फिर टिश्यू से आपको अच्छे से इसको साफ कर ले। इससे क्या होता है, जो डस्ट जमी हुई होती है ना, जो भी हाथ के ऐसे निशान वगैरह कुछ भी ऑयल के चिपके हुए रहते हैं ना, वो एकदम इजी से निकल जाएंगे और आपके चश्मे के सारे स्क्रैच है जो वो भी कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार टिप्स है, आप अपने घर पे ज़रूर यूज कीजिएगा और देखना आप एकदम आपके जो चश्मे के ग्लास से एकदम चमकने लग जाएंगे। आप ज़रूर इसको यूज कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हम कभी भी है ना सुई में धागा डालते हैं तो हम आजकल आप सबको ये सबकी प्रॉब्लम रहती है, वो धागा डाल ही नहीं पाते। आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, एकदम पानी और धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। और कितनी कोशिश करने के बाद क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है अब में, तो फटाफट कहीं जाना भी होता है तो किसी चीज़ को टाका लगाना होता है तो वो एकदम फटाफट से सुई में धागा नहीं डाल पाते। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बहुत ही यूजफुल है। 2 मिनट क्या, आप 1 सेकंड में आप धागा डाल दोगे। आपको क्या करना है, जो भी आप टैप वगैरह होती है ना उसमें ऐसे धागा डाल देना है और आपको टैप का आगे का मुंह चिपकाना है, उसको पीछे की तरफ नहीं दबाना है, नहीं तो वो धागा चिपक जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, टैप के अंदर फोल्ड करके ऐसे और फिर आपको कैंची से टैप के आगे से ऐसे त्रिकोण में कट कर लेना, ताकि हम सुई के अंदर डालेंगे ना आसानी से डल जाएगा। तो ऐसे त्रिकोण से आपको आगे का थोड़ा सा धागा भी काट देना है और टैप को भी ऐसे कट कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है, सुई के अंदर आपको टैप का मुंह घुसाना है, क्योंकि ये हार्ड एकदम टैप थोड़ी हार्ड होती है ना तो आसानी से सुई के अंदर चली जाती है। आप ऐसे छोटी वाली सुई के अंदर भी कर सकते हैं और बड़ी। फिर आपको धागे को खींचना है। तो मेरे क्या है, नेल्स अभी इतने बड़े हुए नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैंने मुंह से ही है ना धागे को खींच लिया था। तो ऐसे ही आपको करना है और सुई में बहुत ही ईजी से ये चला जाएगा। तो ऐसे देखो, इसको ऐसे इस तरह से खींचना है। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, मेरे नाखून आपको मैंने अभी बताया नहीं खींच रहा है क्योंकि थोड़ा कभी चिपक भी जाता है तो आपको चिपकना नहीं है। तो मैं फटाफट से मुंह से निकाल के आपको अभी बता रही हूँ। तो ये देखो धागा एकदम आगे आ चुका है, आपको ज़्यादा टैप चिपकानी नहीं है, नहीं तो धागा आएगा नहीं। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा नीचे रख के टैप का जो मुंह चिपकाया था ना वो निकाल देना है। तो ये बहुत ही ईजी से, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनसे ये नहीं होता है, तो आप अपने घर पे नानी दादी मम्मी किसी को भी बता सकते हैं इस तरह से करना, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। फ्रेंड, आप कमेंट तो कर ही सकते हो ना। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हम घर में सामान लेके आते हैं ग्रोसरी का, तो हम डब्बों में भर तो देते हैं, बाकी का बचा हुआ सामान होता है ना, हम कहाँ रखें यही प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि जो बच जाते हैं हम उसे ऐसे कवर में ही रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, तो जो भी बोतल वगैरह आपके घर में छोटी वाली बोतल रहती है ना उसके आगे का मुंह कट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही आजकल सब में काम आती है। ये कैप वाली होती है सब में। तो आपको ये बोतल का मुंह ऐसा कट कर लेना है और कैप को ऐसे, ये जो आप कवर देख रहे हो इसको अंदर ऐसे डाल देना है और फिर ऐसे ढक्कन लगा देना है। तो बहुत ही ये यूज़फुल टिप्स है। अपने घर में कभी भी छोटी छोटी क्यूट क्यूट बोतलें होती है ना, उनको कभी मत फेंकिए क्योंकि बहुत काम आने वाली है। तो ऐसे अच्छे से पैक कर दोगे ना तो क्या है, कभी भी दाल लेने में भी आसानी होती है, कोई भी सामान वगैरह होता है लेने में और रखने में भी ईजी होता है, बिल्कुल भी गिरने का, इधर उधर गिरने का, फैलना नहीं होता है। तो फ्रेंड, अक्सर हमारे घर में हम फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं ना, वो बहुत जल्दी या तो फिर कच्चे रहते हैं या फिर बहुत जल्दी पक जाते हैं पड़े पड़े और ख़राब हो जाते हैं। और हम ऐसे येलो येलो बनाना लेके आते हैं, थोड़े दिन में ये काले काले पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार टिप्स बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको जल्दी इसको पकाना है तो अखबार में फोल्ड करके रख दो, तो ये 1 दिन में ही पक जाएंगे। अगर आपको इनको जल्दी नहीं पकाना है
तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अखबार लेना है, जहाँ से बनाना क्या मुंह है ना, आप वो पैक ऐसे होते आते हैं ना, तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। इससे क्या होते है, बनाना जल्दी नहीं पकते और काले भी नहीं पड़ेंगे ऐसा करने से। और आपको एक कवर लेना है ना, कवर आपको मोटा कवर नहीं लेना है, ऐसा पतला कवर लेना है। और प्लास्टिक का तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर इनको प्लास्टिक का लेंगे तो हवा नहीं लगेगी, तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे और काले पड़ जाएंगे। तो ऐसा कोई आपको पतला कवर लेना है, आपके घर में कपड़े का कोई भी ले लेना। हमारी नेक्स्ट टिप्स है ये, हम तवे पे कुछ भी बनाते हैं तो चिपक जाता है। कभी कभार हम गलती करते हैं डोसा वोसा बनाने की, तो फिर है ना चिपक जाता है, सूख जाता है, निकलता भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, कभी रोटी भी जल जाती है तो एकदम निकलती नहीं, तो आपको गैस पे इसको रख के और पानी डाल देना है और थोड़ा गर्म होने के लिए इसको रखना है, ताकि ये, क्योंकि हम निकालते हैं ना जब तवे को वॉश करते हैं तो ये नहीं निकलता है, हमारे हाथों में भी लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पानी उबलेगा ना, इसके साथ जो भी हार्ड ये चिपका हुआ रहता है ना, आटा वगैरह कुछ भी हम बनाते हैं, तो वो चिपका हुआ एकदम गल के निकल जाएगा। और देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी फेंके और ये कितना आसानी से निकल रहा है। तो ये बहुत ही इजी टिप्स है, आप अपने घर पे ऐसे यूज कर सकते हो। और फिर पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लो। और कभी कभार ऑयल, हम पराठा बनाते हो ऑयल भी चिपका हुआ रहता है, तो ऐसे गर्म करके करोगे ना, इजी से निकल जाएगा। फ्रेंड, हमारे ये जो गैस चूल्हा है ना, ये बहुत ही मतलब साफ करने के बाद ही इस पे ना ऐसे धब्बे धब्बे से दिखते हैं, कितना भी साफ करो फिर भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या लगा हुआ है। तो आप घर में बनाना तो खाते ही हो, तो बनाना के जो छिलके तो बहुत ही यूजफुल रहते हैं। बनाने के छिलकों को ऐसे रगड़ने से इसके ऊपर जो दाग रहते हैं ना पानी के, जो हार्ड वाटर यूज करते हैं उसके भी लग जाते हैं, वो निकलते नहीं है, कितना भी पोंछा इसके ऊपर कपड़ा फेर लो। तो ऐसे बनाना को ऐसे आपको रफ करना है, 2 मिनट ऐसे लगा के रख देना। फिर चाहे पेपर लो या फिर कपड़ा लो, मैं तो मानती हूँ कि आप टिश्यू ले लो या फिर न्यूज़पेपर है ना, उससे साफ करोगे ना, जो हार्ड वाटर के जो भी लगे हुए रहते हैं ना, चाय पत्ती के दाग वगैरह कभी कभार जम जाता है, वो नहीं निकलता है। तो ऐसे साफ करोगे ना, बहुत ही इजी से अच्छे से साफ हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी ध्यान में रखने की होती है, क्योंकि हम कभी कभार ऐसे ध्यान नहीं देते और हम सोचते हैं इसको कैसे साफ करें। तो ये टिप्स मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को एकदम मतलब पता चल जाए कि हाँ इससे भी साफ होता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, क्या होता है, कभी कभार हम सुबह रोटियां बनाते हैं तो वो बच जाती है, और क्या होता है कि हमें दोपहर में भूख लगती है, तो हम सोचते हैं सुबह की रोटी क्यों खाए, ये थोड़ी कड़क होगी और थोड़ी ऐसी हो भी जाती है, गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहती है। तो अगर इसको सॉफ्ट बनाना है और वेस्ट नहीं करना है ना, तो आपको क्या करना है, कुकर लेना है और कुकर में 1 गिलास पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद आपको कितनी रोटी गर्म करनी है उतनी आपने जो सुबह रोटियां बनाई है ना, उसको ले लेनी है। आपको 2 गर्म करनी है तो 1 कटोरी लेनी है। तो फ्रेंड, मैंने तो कटोरी के अंदर डाल के रख दी थी। अब 1 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं होने दिया है, तो मैं अब है ना गैस को बंद करके, और जो सीटी को थोड़ा, क्या पता उसमें स्टीम होगी, तो मैं सीटी को ऐसे ऊपर करूँगी और ढक्कन खोल के देखूंगी। तो ये फ्रेंड, मेरी रोटी तो देखो अच्छे से गर्म हो चुकी है। और आप देखोगे, अगर आपको पता करना है तो अंदर से पता चल जाएगा कि कितनी एकदम मतलब गरम गरम रोटी हमने तैयार हो गई है। अब हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमारी रोटियां भी वेस्ट नहीं होगी। तो अक्सर आप अपने घर पे ऐसे कर सकते हो। तवे पे हम गरम करेंगे ना तो वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, और उसमें घी की रोटी रहती है तो उसमें स्मेल आ जाएगा घी का। तो आप ऐसे इसको गर्म कर सकते हैं स्टीम से, बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स है टमाटर को लेके। अक्सर हम एकदम फ्रेश फ्रेश मार्केट से टमाटर लेके आते हैं और 2 दिन में ही हमारे सारे गर्मी में टमाटर जो खराब हो जाते हैं, इसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट लग जाता है, या फिर वो जल्दी ही पिघल के एकदम, आपने देखा है एकदम पिघल के गतना, और कितनी गंदी स्मेल हो जाती है उसमें। पड़े पड़े टमाटर फ्रीज के अंदर रखते हैं तो पूरे फ्रीज में बदबू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ भी बकेट वगैरह लेना है, उसके नीचे अखबार बिछा देना है और अखबार बिछा के सारे टमाटर डालें। इससे क्या होता है कि एक तो ना, अगर कोई भी टमाटर सड़ जाए ना, तो उसका जो रस हमेशा फ्रीज में गिर जाता है तो बहुत ही बदबू देता है। तो इससे ये सारे टमाटर है ना, मतलब एक दूसरे के टच में आके खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही यूज करना है। तो फ्रेंड, अगर हमारी कोई भी आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी है, टिप्स अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताना आपको कैसी